हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज कुछ नया लेकर आई हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है, और जो कि हमारा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, करुण रस प्रधान नाटक है उत्तर रामचरितम, जो कि महाकवि भवभूति की रचना है। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ें थी जो मैं लेके आई हूँ। प्रश्नोत्तरी तो मैं बहुत करा चुकी हूँ, लेकिन ये ज़रूरी अच्छी से अच्छी मुझे लगा कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और वन लाइनर है। प्रश्नों के साथ हमें उत्तर भी उसी में मिलते चलेंगे, तो हम पढ़ते हैं। इसका भी अध्ययन करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ नई नई चीज़ें भी इसमें बहुत सारी हैं, तो जो कि तृतीय अंक से नहीं, पूरे उत्तरामचरितम की प्रश्नोत्तरी है। तो जो भी मित्र नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, और भी जो मित्र हैं उनको तक भी शेयर ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट भी किया करिए। तो आज इसके पहले मैंने व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी कराई है, उसमें अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। मैंने उसको बताया, पूछा है। सभी मित्र अगर जैसा बोलेंगे तो मैं उसके आगे भी प्रश्नोत्तरी कराऊंगी, नहीं तो कुछ ऐसे ही प्रश्न लेकर आऊँगी। अगर सबको अच्छा लगे तो उसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ शुरू करते हैं, जो कि उत्तरामचरितम का मंगलाचरण है और है क्या, नमस्कारात्मक। जो कि रचना अगर पूछते हैं किसकी है, तो महाकवि भवभूति की। तो भवभूति की रचना है यह आपकी क्या, उत्तरामचरितम। तो यहाँ देखिए प्रमुख विवरण है, महत्वपूर्ण है, जो मैंने बताया है पहले से ही। अब हम पढ़ते हैं। अनुष्टुप छंद में है मंगलाचरण, जो कि दिया गया है। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्दीं देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम्। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्दीं देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम। तो यहाँ अनुष्टुप छंद में था, जो कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और जो कि उत्तरामचरितम की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो सभी मित्र देखिए, और इसी मंगलाचरण के साथ हम इसको शुरुआत करते हैं। यहाँ इसका अर्थ भी है कि हम अपने इदम कविभ्यः मतलब हम अपने, कविभ्य मतलब पूर्व जन्म में कवियों बहुत सारे कवि हैं, तो कविभ्य आया है जो चतुर्थी का बहुवचन हो जाएगा। तो इदम कविभ्य मतलब सब हम अपने पूर्व जन्म कवियों, कौन कवि हैं, उनका नाम है व्यास, वाल्मीकि, भास, कालिदास आदि को नमो वाकम प्रशास्महे मतलब नमस्कार करते हैं या प्रणाम करते हैं। प्रशास्महे मतलब और यह चाहते हैं कि विंदेम देवताम वाचम अमृताम आत्मनः कलाम, और यह चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमें जगत के पालक विष्णु की कला स्वरूप अमर वाणी देवता का साक्षात्कार हो। मतलब जो कला स्वरूप हैं, उन कौन है, जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं, तो उन्हीं के कला रूप अमर वाणी देवता का साक्षात्कार हो। तो यहाँ हमारा अर्थ हो गया, और अब यहाँ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसी बिंदु को हम पढ़ते चलते हैं और सभी देखते चलिए। छंद कौन सा है, अगर पूछते हैं कि मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो अनुष्टुप छंद है। अगर पूछते हैं स्तुति किसकी गई है, तो सभी कवियों की स्तुति है, साथ में सरस्वती की है। और लेखक कौन है, तो भवभूति है। नाटक कैसा, विधा नाटक की कैसी है, तो यह नाटक हो जाएगा। और अंक कितने हैं, तो 7 अंक हैं, और श्लोक संख्या कितनी है, 256 श्लोक संख्या हो जाएगी। हमें यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न मिलते चलेंगे, तो जरूर देखिए। और आगे देखते हैं, और इसमें प्रधान रस पूछते हैं ग्रंथ में, उत्तरामचरितम में प्रधान रस कौन सा है, तो करुण रस है। अगर पूछते हैं कि उत्तरामचरितम का उपजीविक क्या है, तो उपजीविक यह कहाँ से लिया गया है, तो एक तो यह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, और दूसरा आपका यह पद्म पुराण से लिया गया। और पूछते हैं कि वाल्मीकि रामायण से कहाँ तक का लिया गया है, तो ये उत्तर भाग में है। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के उत्तर भाग से यह लिया गया है। और नायक पूछते हैं कौन है, तो राम है। और सीता कौन है, तो सीता नायिका है, कहाँ की, उत्तरामचरितम की। और यहाँ देखिए कुछ पात्र परिचय दिया गया है, तो कौन कौन से पात्र हैं उत्तरामचरितम में, सारे पूरे अंक 7 अंक के पात्र परिचय यहाँ पर दिया गया है, जरूर देखिए। तो वाल्मीकि के शिष्य का नाम अगर पूछता है कौन है, तो सौधतकी दंडायन मतलब वाल्मीकि के शिष्य का नाम क्या है, सौधतकी दंडायन नाम है। और तपस्विनी और ब्रह्मचारिणी कौन है,
तो आत्रेयी है। और चंद्र केतु का सारथी का नाम क्या है? तो सुमंत्र है। और शूद्र कौन? शूद्र तपस्वी का नाम क्या है जो तपस्या करते हुए जिसको राम ने मारा था? तो शंबूक नाम है। और लक्ष्मण के पुत्र का नाम क्या है? तो चंद्र केतु है। वशिष्ठ की पत्नी का नाम क्या है? अगर पूछते हैं कि वशिष्ठ की पत्नी, तो वशिष्ठ की पत्नी का नाम क्या है? अरुंधति हो जाएगा। अगस्त्य की पत्नी का नाम क्या है? तो लोपामुद्रा होगा। और कौहड़ के पुत्र का नाम क्या है? अष्टावक्र हो जाएगा। जो कौहड़ के पुत्र कौन थे? अष्टावक्र थे, जिन्होंने अपने पिता को जो है वो मतलब कर रहे थे, क्या पूजा कर रहे थे, किसी पाठ का काम कर रहे थे, मतलब कार्य कर रहे थे, तो ये पेट से माँ के गर्भ में ही थे अष्टावक्र ना। तो उन्होंने श्राप दे दिया था, अपने पिता को श्राप दे दिया था, आपने यह गलत मतलब अपने पिता को टोक दिया था कि आप यह गलत उच्चारण कर रहे हैं। तो इसी पे उनके पिता कौहड़ जो थे अपने पुत्र अष्टावक्र को शाप दे दिए थे, पेट में ही माँ के गर्भ में ही उनको शाप दिया कि तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाए। तो वो अष्टावक्र, इसीलिए इनका नाम पड़ा अष्टावक्र, जो ये 8 जगह से टेढ़े हो गए थे, इसीलिए इनका नाम अष्टावक्र पड़ा है। तो इसके हम देखते हैं कहोड़ के अगर पुत्र का नाम, यह भी इनका वर्णन यहाँ उत्तरामचरित में मिलेगा, यही हमने पढ़ा था थोड़ा सा, तो ये मुझे याद था। तो ये जो है आगे कहोड़ के पुत्र अष्टावक्र हैं। और पूछता है कि भारत पुत्र या अश्व का रक्षक, जो अश्व का रक्षक था, युग जो जो यज्ञ हो रहा था, अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसके रक्षक कौन थे? तो पुष्कल, जो कि भारत के पुत्र का नाम है। और जो नदी रूपी रूप धारणी नदी है नारी रूपी, तमसा और मुरला, तो यह हो जाएंगी तमसा और मुरला होगी। और पूछते हैं कि विद्याधरी कौन थे? तो विद्याधर की पत्नी विद्याधरी थी, विद्याधर की पत्नी विद्याधरी थी। और राम के राजभवन का गुप्तचर कौन था? तो प्रतिहारी था। और आगे है राम का अंतःपुरवासी ब्राह्मण सेवक कौन था? तो कंचुकी था। प्रधान नट क्या था? तो सूत्रधार, सूत्रधार के अंतर्गत खुद ही आ जाएंगे महाकवि भवभूति। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ आगे क्या है कि सूत्रधार का सहायक कौन है? तो सूत्रधार का सहायक है नट, यहाँ दिया गया है। मैंने बताया है कि सिर्फ प्रश्न है और इससे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, पूछ भी सकता है, कहीं भी पूछा है कि सूत्रधार का सहायक क्या है? तो नट हो जाएगा। और लवकुश के आश्रमी साथी या सैनिक का नाम क्या था? तो बटुगण था, बटुगण था। और पूछेंगे कि राम की बहन या ऋषि श्रृंग की पत्नी का नाम क्या था? तो शांता था, जो कि भवभूत ने वर्णन किया है, लेकिन रामायण में कहीं इनका वर्णन नहीं मिलता है। तो ऋषि श्रृंग का तो मिलता है, लेकिन इनकी पत्नी मतलब शांता का कहीं नहीं मिलता कि दशरथ की पुत्री भी थी या राम की कोई बहन भी थी। रामायण या रामचरित मानस जो है वहाँ पर इनका वर्णन नहीं मिला है। ऋषि श्रृंग का तो मिलता है। तो ऋषि श्रृंग की पत्नी के रूप में शांता थी और राम की बहन थी, राजा दशरथ की पुत्री थी। आगे है कि राम के कुलगुरु, कुलगुरु कौन थे या अरुंधति के पति कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, तो उत्तर हो जाएगा वशिष्ठ। और नेक्स्ट आगे है, देखते हैं कि यहाँ पर कि वाल्मीकि जो पूछा है कि कुश लव के पालक, जो कुश और लव थे, कुश बड़े थे, लव जो है छोटे थे, सीता और राम के पुत्र थे। तो यहाँ पूछते हैं कि बड़े और छोटे का, तो लव कुश तो सभी कहते हैं, उल्टा कहते हैं, लेकिन कुश और लव नाम था, जो कुश बड़े पुत्र का नाम था और लव जो है छोटे पुत्र का नाम था। तो कुश लव के पालक एवं शिक्षक तथा रामायण के रचयिता का नाम क्या है? तो वाल्मीकि है, वाल्मीकि है। और यह कुलपति भी है, जो कि उत्तरामचरित में पूछा जाता है, प्रश्न है कि यहाँ के कुलपति का नाम क्या है? तो वाल्मीकि। और नेक्स्ट है कि वन देवता जो कि सीता की प्रिय सखी, उनका नाम क्या है? तो वासंती हो जाएंगी, जो कि पंचवटी में रह रही थी। आगे है विभांडक के पुत्र, विभांडक के पुत्र का नाम क्या था? तो ऋषि श्रृंग था। अभी जिनका वर्णन है तो ये जो राम के बहनोई थे, राम के बहनोई थे श्री ऋषि श्रृंग, और जामाता थे किसके? दशरथ के जामाता थे। और ये शांता के पति थे। और शांता कौन थी? राम की बहन थी और राजा दशरथ की पुत्री थी। ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यह कहीं मिलता नहीं। अब आगे है उत्तरामचरितम के मुख्य संदर्भ जो हैं, तो ये बहुत ही अच्छा था, मुझे लगा कि हम सबके सामने इसको जरूर प्रश्नोत्तरी ले आएँ। तब यह देखिए क्या है, उत्तरामचरितम के विषय में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसका भी हम पात्र परिचय है और कुछ प्रश्न है। यह देखिए कि यह विदूषक रहित नाटक है। उत्तरामचरितम क्या है कि जो है विदूषक रहित नाटक, जरूर पूछता है यह प्रश्न। और नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, चित्रवीथी बनाने वाले जो चित्रकार हैं उनका नाम क्या था? जो चित्रवीथी मतलब जो प्रथम अंक का नाम ही है चित्रवीथी। तो वहाँ पर राम सीता जी के साथ अपने मतलब कक्ष, शयन कक्ष में जो पुरानी बातें थी वो जो
चित्र था, एल्बम जिसे हम आजकल एल्बम के रूप में जानते हैं, तो हम शादी विवाह का एल्बम जैसे बनता है, तो वही सारी चीज़ें जो चित्रवीथी नाम से वहाँ अंक का नाम ही है प्रथम अंक का उत्तरामचरितम के। तो उस चित्रकार जो कि सारी एल्बम के टाइप तैयार कर लिया था, एक कक्ष था उसी में सारी जो है फोटो लगी हुई थी चित्र। तो उस चित्र को सीता जो कि गर्भवती थी, तो सीता जी को खुश रखने के लिए राम जी उस चित्र को देखने लगे थे। तो और वहाँ पर पूछेगा कि चित्रकार का नाम क्या है, तो अर्जुन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया अंक है, सभी लोग पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। सारे लोग जितने थे परिवार के सब चले गए थे यज्ञ में, जो कि ऋषि श्रृंग यज्ञ कर रहे थे, उन्हीं के यहाँ सब माता उनकी चली गई थी और राम को बोल गए थे कि आप सीता जी का ख्याल रखना और उन्हें खुश रखना। तो वही कर रहे चित्रवीथी, मतलब वही चित्र देख रहे थे। प्रथम अंक में ऐसा दिया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और पढ़ेंगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि उत्तरामचरितम का भरत वाक्य, जो कि उत्तरामचरितम का भरत वाक्य है, वह किस छंद में है अगर पूछता है, तो छंद का नाम क्या है, शार्दूल विक्रीडितम, इस छंद में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दशरथ की पुत्री, ये देखिए दशरथ की पुत्री शांता के पति ऋषि श्रृंग ने 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। और यह देखिए यहाँ आ भी गया है और इसकी सूचना प्रथमांक में मिलती है। प्रथम अंक में ही मैंने बताया था भी कि प्रथम अंक में ही सारे परिवार के सदस्य, उनकी जो तीनों माताएं थे और भी जो ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ थे, वो सारे लोग चले गए थे वहाँ। ऋषि श्रृंग ने जो यज्ञ कर रहे थे उन्हीं यज्ञ में चले गए थे और राम और लक्ष्मण और भी जो लोग थे वही वहाँ पूरे राजमहल में थे। तो सीता जी के साथ वह चित्रवीथी मतलब चित्र का देख रहे थे। तो आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भवभूत ने उत्तरामचरितम में सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया था। पूछेगा कि और भवभूत ने उत्तरामचरितम में किसका प्रयोग, किस प्राकृत का प्रयोग किया था, तो सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर कौन आते हैं। अब यह देखिए अष्टावक्र का नाम भी आ गया है कि महर्षि वशिष्ठ जो कि वहाँ गए थे यज्ञ में, तो एक संदेश भिजवाते हैं राम के लिए। तो वह संदेश लेकर कौन आते हैं, तो अष्टावक्र आते हैं। अष्टावक्र जो कि 8 जगह से टेढ़े थे और यह जानक की सभा में ही अपना शास्त्रार्थ किया था और जो कि वहाँ पर ये जीत गए थे। उनके जो पिता थे वह शास्त्रार्थ में हार गए थे जनक के मतलब द्वारपाल से, कोई था उसका मुझे यह नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसी शस्त्रार्थ में जब ये जीत गए थे उसको हरा के, तो अपने पिता को जीवित कर लिए थे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके, जो राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तो उससे राम जी ने अपने एक मतलब जो उनका दुर्मुख नाम का व्यक्ति था, अपने गुप्तचर, वह अपने राज्य में भेजे थे कि जाइए देखिए क्या प्रजा सारी सुखी है कि नहीं सुखी है हमारे राज्याभिषेक से। तो वही दुर्मुख सबका निरीक्षण करके जब वो चित्रवीथी चित्र देख रहे थे, तो वही दुर्मुख आता है पूरे राज्य समाचार का मतलब हाल लेकर, पूरा समाचार बताता है राम को। तो ये बहुत सुंदर कथा है उत्तरामचरितम, पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि पंचवटी में राम का शयन कहाँ पर होता है। तो पूछा है कि यह तृतीय अंक में आ गया है ये कि पंचवटी में राम का शयन जो था कहाँ हुआ था, कि शिलातल कदली वन के मध्य, जो शिलातल था जो केले की घनी, उसी के मतलब जो घनी होती है केले की झाड़ियाँ होती है ना, केले का वन जो था, तो वही शिलातल एक छोटा पत्थर था। तो वही तृतीय अंक में बताती है वासंती की इसी शिलातल पर आप और सीता जी शयन करते थे। तो शिलातल कदली वन के मध्य में था। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि राजा दशरथ ने शांता को लोमपाद के पास बेटी की तरह दिया था। जो शांता थी वह लोमपाद जो कि यहाँ ऋषि श्रृंग के ही नाम से यहाँ विख्यात है, लोमपाद के पास बेटी की तरह दिया था। तो यह हो जाएगा ऋषि सिंह के पिता का नाम था लोमपाद। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तरामचरितम में रीति है। तो अब अगर पूछ लेता है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तरामचरितम में कौन सी रीति है, तो वैदर्भी रीति है। और नेक्स्ट क्या है कि भवभूत के पिता का नाम क्या है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये भी कि भवभूत के पिता का नाम क्या है, तो नीलकंठ है। और भवभूत की माता का नाम क्या है, जतुकर्णी है। आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीलकंठ या भट्ट श्रीकंठ नाम था, यह किसका नाम था। नीलकंठ या भट्ट जो उपाधि थी यह श्रीकंठ नाम किसका था, तो भवभूति का था। भवभूति का नाम भी श्रीकंठ के नाम से था, नीलकंठ उनके पिता का नाम था, या भट्ट जो है उनकी उपाधि थी। और आगे है कि भवभूति का गोत्र है, तो भवभूति का गोत्र कौन सा है, तो काश्यप गोत्र है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे कि कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा अध्यायी कौन थे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है कि कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा अध्यायी ब्राह्मण कौन थे।
तो कौन थे? तो भवभूति थे, जो कि कैसे ब्राह्मण थे? तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय शाखाध्यायी ब्राह्मण थे। कौन? भवभूति। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में समसूर के नाम से समसूर के निवासी कौन थे? यहाँ पर अब कोई नाम दिया है कि समसूर के निवासी कौन थे? तो भवभूति थे। फिर नेक्स्ट है कि भवभूति के गुरु का नाम क्या था? तो ज्ञान निधि था। भवभूति के गुरु का नाम क्या था? ज्ञान निधि था। और नेक्स्ट है, गौड़ी रीति के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? गौड़ी रीति के अगर पूछते हैं सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो भवभूति हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि भवभूति के पितामह है, तो देखिए भट्ट, अभी मैंने नाम पूछा था कि भट्ट या नीलकंठ, तो भट्ट गोपाल है जो कि भवभूति के पितामह मतलब बाबा का नाम होता है। और आगे है, उत्तरामचरित के प्रणेता हैं। अब ये प्रणेता या रचनाकार या रचयिता कुछ भी कह सकते हैं, कौन है? तो महाकवि भवभूति हैं। जो यह उत्तरामचरित हम पूछते हैं कि कैसा है, तो करुण रस प्रधान नाटक हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों रूपकों का अभिनय किया गया था। तो तीनों रूपकों का अभिनय कहाँ किया गया था? तीनों रूपक कौन कौन से हैं? तो 3 ही रचनाएं हैं जो कि विदूषक रहित है महाकवि भवभूति की। एक तो आपका हो जाएगा, आप तीनों रचनाएं उनकी हो जाएंगी, कालप्रिय नाथ महोत्सव में उन्होंने किया था, जो उनकी तीनों रचनाएं थी, महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तराम चरितम। यह भवभूति की तीनों रचनाएं हैं जो कि उसी महोत्सव में उन्होंने अभिनय के रूप में यह उसकी रचना की थी, तीनों रूपों की। कालप्रिय नाथ महोत्सव में बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ये उत्तराम चरितम के प्रथम ही अंक में पहले ही पेज पर यह दिया गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, पदवाक्य प्रमाणज्ञ उपाधि किसकी है? तो पूछा है कि पदवाक्य प्रमाणज्ञ यह उपाधि अगर पूछ लेता किसकी है, तो भवभूति की हो जाएगी। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन, मित्रों मैं यहीं तक की अभी प्रश्नोत्तरी कराऊंगी, इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नोत्तरी कराऊंगी। ऐसे ही अगर आपको लोग अच्छी लगती है तो ये इसी प्रश्नोत्तरी में और भी बहुत सारी है, कम से कम 4-5 पेज में है, तो कहेंगे तो हम और आगे कराएंगे। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसा ही करेंगे। तो सभी मित्र देखिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, तो देखते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, और इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृत।